बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे पिया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पियो जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे धनी जी फेरा सुफल हो जाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, जो पियो लिखाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारी मेरी विनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पियो जी के लागू पाए, बल बल जाऊं मुखार की बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद, बल बल जाऊं मुखार की बिंद, वर्णन करूं स्वरूप सनंद, बारनी जाऊं नैनों पर, देखत हो शीतल दृष्टि कर, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए, बारनियों पर लेऊं बारनी, सुख दिए मोको आती घने, बारनियों पर जाऊं बारने, सुख दिए मोको आती घने, बीर बीर में लागू पाए, सेवा करूं हृदय चित लाए, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए, इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, इंद्रावती धनी के पास रास को कियो प्रकाश, धनिये दई मोहे जागृत बोध, तो प्रकाश करूं तारतम की नित,
श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे धनी जी फेरा सुफल हो जाए। जो पियो लिखाए मेरे पियो जी, सुनियो प्यारे मेरी विनती, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री पिया जी के लागू पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। वंदना लेते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालो निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। श्री प्रकाश अंग की वाणी सुंदर साथ जी, जिसमें हमारे सिरदार सखी श्री इंद्रावती जी बहुत तरह से हमें सिखापन देकर समझा रहे हैं। कहीं पर अपने जीव को संबोधित करते हुए, कहीं पर गुण अंग इंद्रियों को संबोधित करते हुए, और कहीं पर हम सुंदर साथ को प्रेम पूर्वक भावों में संबोधित करते हुए उस परम सत्य की पहचान की ओर लेकर जा रहे हैं, जिस परम सत्य को जानने के पश्चात कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। महामती जी के हृदय की एक ही पीड़ा पूरी प्रकाश अंगवाणी में व्यक्त हो रही है सुंदर साथ जी, कि मेरे सुंदर साथ, मेरी सखियां धाम धनी की पहचान कर लेवें, क्योंकि पहले ये अवसर हाथ से चला गया। जब सतगुरु महाराज का तन ओझल हो गया, तो अब इस दूसरे तन में धनी जी हम सब सखियों के लिए, हम सब आत्माओं को परम धाम का अनमोल खजाना देने के लिए आकर विराजमान हुए हैं। तो इस स्वरूप की पहचान कर लेने पर हमारे हृदय में
परम धाम के समस्त सुख निहित होने वाले हैं सुंदर साथ जी। तो आज का हमारा ये 18वां प्रकरण, जिसमें श्री इंद्रावती जी की आत्मा धनी जी से बहुत ही प्रेममयी स्वरों में प्रेम पुकार कर रही है। इस प्रसंग में डूबने के पश्चात हम सब सुंदर साथ के हृदय में ज्ञान की वह ज्योति जलेगी सुंदर साथ जी, जिसके उजाले में हम देखेंगे कि धनी जी के आगे हम कोई प्रार्थना भी करें तो क्या करें। क्या वो प्रीतम जो इश्क का सागर है, जो मेहर का सागर है, जो आनंद का सागर है, हमें उससे मांगना भी है तो क्या मांगना है सुंदर साथ जी कि मेरे प्रीतम मुझे अपनी पहचान दीजिए। आपने परम धाम की उस वाहिदत में कहा था कि मैं तुम्हारे बिना तुमसे जुदा रह नहीं सकता और इस मायावी संसार में भी तुम्हारे ही जैसा तन धारण करके मैं तुम्हारे समक्ष ही रहूँगा। तो पिया जी ने हमारे लिए ही सुंदर साथ जी इस संसार में ये तन धारण किया है। आवेश स्वरूप से श्री महामती जी के धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए हैं। इस स्वरूप की पहचान यदि हम कर लेते हैं तो यहीं बैठे बैठे हमें जागे घर धाम का सुख प्राप्त होने वाला है। क्योंकि पिया जी समस्त सुख लेकर, सारी निधियां लेकर कहाँ विराजमान हो गए हैं? श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में। और उनके चरणों में जब हम अपना सर रखते हैं, उनके चरणों में जब हम समर्पण रूपी सजदा बजाते हैं सुंदर साथ जी, तो निश्चित ही हमारी आत्मा जागृति के उस पथ पर चल पड़ती है जहाँ पर प्रेम और आनंद का साम्राज्य है। तो सुंदर साथ जी बहुत ही प्रेममयी भावों में महामती जी के हृदय की प्रेम पुकार है। सुनते हैं हम किरण दीदी जी के द्वारा चौपाई से। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। विराजमान जी। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। मेरे श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। जो पियो और लखाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। जो पियो और लखाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। प्रेम प्रणाम जी। राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी की आत्मा क्या कह रही है सुंदर साथ जी कि मेरे प्राण बल्लभ, प्राण प्रीतम, धाम के धनी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा यह निवेदन अवश्य ही स्वीकार कीजिए। मेरी यह अति प्रबल चाहना है कि मैं आपकी पहचान कर लूं, जिससे इस जागनी ब्रह्मांड में मेरा आना सार्थक हो जाए। सुंदर साथ जी हम बात करें श्री धनी जी के लागू पाएं, मेरे धनी जी फेरा सफल हो जाए। किस फेरे के सफल होने की यहाँ पर बात करी गई है सुंदर साथ जी? इस जागनी ब्रह्मांड में
हम आए, इससे पहले हम आए ब्रज में, रास में। अब ब्रज में भी हम सबको अच्छे से विदित है सुंदर सा जी के ब्रज में प्रेम तो अत्यधिक था, पर संबंध की पहचान नहीं थी, स्वरूप की पहचान हमें नहीं थी, जिसके चलते क्या हुआ, धनी जी को पर पुरुष हमने कह दिया। ये भूल हुई ना हमसे। रास में फिर हम गए, रास में संबंध की पहचान तो हुई, पर घर की पहचान ना हो जाने से जब परम धाम वापिस लौटते हैं तो सखियों के मन में ये दाज जल रही है कि प्रेम की इस बाजी में, ब्रज रास में तो हम कहीं ना कहीं बाजी को हार गए कि धनी जी एक दौर और हो जाए, अब फिर से एक मौका हमें दीजिए, अब हम बाजी जीत कर दिखाएंगे, अब निश्चित ही हम आपके स्वरूप को पकड़ के रखेंगे, आपकी पहचान कर लेंगे। तो सुंदर सा जी ब्रज में तो फिर भी हमारे लिए क्षमा थी, क्योंकि परम धाम की श्रीमुख वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। रास में भी हमारे लिए क्षमा थी कि तब भी श्रीमुख वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। और चौथे दिन की लीला में जब सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान हम नहीं कर पाए, तब भी हमारे लिए क्षमा थी कि तब भी अभी परम धाम की वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। पर अगर अब इस वाणी के उजाले में, इस प्रकाश अंग की वाणी के उजाले में भी हम धनी जी की पहचान नहीं कर पा रहे सुंदर सा जी, तो हमारे लिए सोचने का विषय है, क्या हमारा ये फेरा सफल होगा? इसी बात को लक्ष्य करते हुए श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि धनी जी आपके चरण कमलों को पकड़कर मैं आपसे एक विनती करती हूँ। क्या विनती है? कि मेरी एक ही चाहना है कि मैं आपके उस स्वरूप की पहचान कर लूँ, जिस स्वरूप की पहचान कर लेने से क्या हमें प्राप्त होगा सुंदर सा जी? हमारा यह खेल में आना, हमारा ये फेरा सफल होगा, क्योंकि बिना पहचान के ना तो हम समर्पित हो सकते हैं, बिना पहचान के ना हम धनी जी को रिझा सकते हैं, ना ही कोई लक्ष्य हमारा निर्धारित हो सकता है जब तक हमें उस स्वरूप की पहचान ही नहीं है। तो बहुत ही करुणामयी भावों में श्री इंद्रावती जी की आत्मा हम आत्माओं को सिखापन दे रही है सुंदर सा जी कि धनी जी से हम कुछ प्रार्थना भी करें तो क्या करें? कोई लौकिक वस्तु नहीं मांगे हम धनी से कि धनी जी हमें करोड़पति बना दीजिए, धनी जी हमारा ये रोग ठीक कर दीजिए। आप धनी से धनी की पहचान मांगे कि मेरे पिया आप माया का तन धारण करके इस ब्रह्मांड में आए हैं, तो कहाँ पर है वो आपका स्वरूप जिसके चरणों में मैं अपना सर रख के अपनी जागने की इस लीला का लाभ ले सकूं? क्योंकि बिना पहचान के कभी भी समर्पित नहीं हुआ जाता सुंदर सा जी। श्री जी साहिब जी जब चलते हैं जागने के लिए, तो जहाँ जहाँ जिस नगर से गुजर रहे हैं, जिन जिन सुंदर साथ ने पहचान करी, अपना तन मन धन सब श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। ये सब कैसे संभव हुआ? पहचान के। जब तक हमें धनी जी की पहचान नहीं होगी, तब तक हमारी स्थिति कैसी है सुंदर सा जी कि हम हवा में ही तीर छोड़ रहे हैं, पर तीर निशाने पर नहीं लग रहा, क्योंकि जिस स्वरूप के सानिध्य से सब कुछ हमें प्राप्त होना है, उस स्वरूप को तो हम अनदेखा कर रहे हैं। वो स्वरूप कहाँ विराजमान है? श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है। उनके चरणों में सारे सुख निहित है। उन चरणों को पकड़कर जब हम चलेंगे सुंदर सा जी, तो हम देखेंगे कि हमारा रास्ता कितना सुगम हो जाएगा, क्योंकि सतगुरु की कृपा
कैसी होती है सुंदर सा जी, जो असंभव को भी संभव कर देती है। ये है सतगुरु का वरद हस्त। एक कहावत कही जाती है, गुरु चंदन गुरु पारस, गुरु कंचन परमान, तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान। गुरु के लिए क्या कहा जाता है कि गुरु कौन होते हैं? चंदन के उस वृक्ष के समान होते हैं, जिसके पास से भी हम गुजर जाएंगे ना तो पूरा हमारा रोम रोम सुगंधी से भर जाएगा। गुरु चंदन गुरु पारस, और गुरु उस पारस के समान होते हैं जिनके छू लेने से जो कठोर से कठोर लोहा भी होता है सोने में परिवर्तित हो जाता है। गुरु कंचन परमान, और हमें कंचन के समान कर देते हैं। पर तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान, और हमारे पिया पर ब्रह्म जो सतगुरु रूप में आए हैं सुंदर साथ जी, वो क्या हैं? उस दीपक के समान है। जैसे एक दीपक जलता हुआ, 100 दीपक भी बुझा हुआ है तो एक जलता हुआ दीपक 100 दियों को जला देगा अपनी लो से। और जब वो 100 दियों को एक साथ इकट्ठा रख दिया जाता है तो कोई पहचान पाता है कि जला हुआ दीपक कौन सा था और बुझा हुआ दीपक कौन सा था? क्योंकि सतगुरु की कृपा ने सबको अपने समान कर लिया है। यही हमारी परम धाम की वाहिदत है सुंदर साथ जी, जिस वाहिदत में दो का अस्तित्व नहीं रह जाता। परमहंस रूपी सतगुरु की कृपा की छाया जब हमें प्राप्त हो जाती है तो हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है और हमारे हृदय का वो दीपक प्रज्वलित हो जाता है, जिसकी लो का प्रकाश हम अपनी अंतर आत्मा में अनुभव करते हैं। सुंदर साथ जी, ये है सतगुरु की कृपा। जब मंदसौर में सब सुंदर साथ को फकीरी भेष धारण करवाया जाता है श्री जी के द्वारा सुंदर साथ जी, तब हम देखते हैं, श्री बीतक साहब से हमने जाना है कि पीछे से देखने पर किसी का भी पता नहीं चलता था कि कौन सा सुंदर साथ कौन सा है। सब एक से दिखते हैं। चिंतामणि जी हों, भैरव सेठ जी हों, लक्ष्मीदास जी हों, सबका स्वरूप एक सा नजर आता है, क्योंकि सब उस एक दीपक की लो से जगमगा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा दीपक जला हुआ था और कौन सा बुझा हुआ था, क्योंकि सब ही उस परम सत्य की लो से उजागर हो चुके हैं। ऐसा ही दृश्य सुंदर सा जी मुझे देखने को मिला था जब मैं पहली बार सरसावा गई थी। सरसावा के जितने भी सुंदर साथ हैं, प्रवक्ता हैं, सबकी वेशभूषा जब पहली बार वहाँ पर देखी, सामने से मुख से देखने पर ही पता चलता था कि ये वाले सुंदर साथ हैं। पीछे से देखने पर सबको ऐसा लगता था जैसे स्वामी जी ही चल रहे हों। सबका वही रूप, सभी वही प्रेम के रंग में ढले हुए। ये किनकी लो से हुआ सुंदर साथ जी? उस जले हुए सतगुरु रूपी दीपक की लो से हुआ, जिसकी प्रेम रूपी लो ने सबको अपने समान बना दिया। तो ये है सतगुरु के चरणों का प्रताप सुंदर साथ जी। इसीलिए महामती जी की आत्मा से ये वेदना बार बार उठ रही है श्री प्रकाशवाणी में सुंदर साथ जी कि मेरी आत्माओं, परम धाम के उस स्वरूप की पहचान करो जो इस मायावी भव सागर में हमारे ही जैसा रूप धारण करके बैठा हुआ है। और उस स्वरूप की शरण में आने पर ही तुम्हारे हृदय का अंधकार दूर होने वाला है और तुम्हारे हृदय का वो दीपक प्रज्वलित होने वाला है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आगे ले लीजिए। श्यामा जी, मैं पहले ना पहचाने श्री राज, मोहे आड़ी भई माया की
पहचाने श्री राज, मोहे आड़ी भई माया की लाज। भव सागर की किने पाई न किनार, सो तुम सहजे उतारे पार। भव सागर की किने पाई न किनार, तो सो तुम सहजे उतारे पार। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं सुंदर सा जी कि मेरे राज रसिक, मैं इस बात से अत्यधिक लज्जा का अनुभव कर रही हूँ कि जब आप श्री देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे थे, उस समय मेरे और आपके दरमियान माया दीवार बनकर खड़ी हो गई, जिससे मैं आपके स्वरूप की वास्तविक पहचान नहीं कर सकी। आज तक कोई भी इस भव सागर का माप नहीं पा सका है, किंतु आपने अपनी कृपा दृष्टि से मुझे अनायास ही इससे पार कर दिया है। सतगुरु की कृपा कैसी है सुंदर सा जी, जो माया के इस भव सागर से हमें निकाल देती है। श्री महामती जी कह रहे हैं कि मेरे धनी, मैं पहले ना पहचाने श्री राज, मोहे आड़ी भई माया की लाज। बहुत लज्जा मुझे हो रही है कि आप सतगुरु स्वरूप में साक्षात विराजमान थे, पर मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई। भव सागर की किने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार। इसके पीछे कारण क्या था? माया का भव सागर, जिस भव सागर को आज दिन तक कोई पार नहीं कर पाया, पर आपकी मेहर भरी छाँव के तले मैंने उस माया के भव सागर को पार कर लिया है। ये माया का भव सागर क्या है सुंदर सा जी? हमारे हृदय में छाया हुआ वो अंधकार, अंधकार को दूर करने के लिए धनी जी क्या लाए? श्री तारतम ज्ञान रूपी निधि को लेकर आए। इस निधि के रसपान से हमारे हृदय का अंधकार दूर होता है, और इस निधि का रसपान स्वयं प्रीतम अक्षरातीत सतगुरु रूप में विराजमान होकर हमें करवाते हैं। पल पल वो आत्माओं को वो प्रेम का प्याला, ज्ञान रूपी प्याला पिला रहे हैं कि मेरी आत्माओं के हृदय में बैठा हुआ माया का वो अंधकार दूर हो जाए। क्योंकि जब तक माया का अंधकार हमारे आड़े है, तब तक क्या हम धनी जी की पहचान कर पाएंगे? महामती जी की आत्मा की यही वेदना है कि धनी जी, मैं आपकी पहचान नहीं कर पाई, क्योंकि आपके और मेरे दरमियान ये माया की दीवार आ गई। ये माया की दीवार क्या है सुंदर सा जी? धनी जी की लीला जो इस मानवीय तन में, इस संसार में मनुष्य के तन में हो रही है, उस मनुष्य के तन को देखते हुए कभी कभी हम सुंदर सास से भूल हो जाती है, क्योंकि उस तन से होने वाली लीलाओं को कभी हम सोच लेते हैं। जैसे एक बहुत ही स्पष्ट सी एक उदाहरण है सुंदर सा जी, जो मैंने स्वयं अपने कानों से अबोहर के ही एक सुंदर सा जी से सुनी थी। अबोहर में हमारे एक सुंदर साथ हुआ करते थे, गुरुबख्श चाचा जी। अब तो उनका धाम गमन हो गया है। पूज्य स्वामी जी को मिलने से पहले वो पूज्य सरकार साहब से मिले थे।
सरकार साहब से जब वो मिले तो सरकार साहब ने किसी बात पे उनको डांट दिया, तो उस डांट का वो इतना बुरा मना गए कि उसके बाद दोबारा कभी भी सरकार साहब जी के पास नहीं गए मिलने के लिए। और कितने लंबे अरसे के बाद उनका पूज्य स्वामी जी से मिलना हुआ, और पूज्य स्वामी जी की शालीनता को देखते हुए वो उनके ऊपर ऐसे फिदा हो गए कि उन्होंने परम धाम के बहुत से सुख प्राप्त किए। पर पहले तन में जो भूल हुई वो किस कारण से हुई? माया के उस अंधकार के कारण। कि क्या देखा? धनी जी के स्वरूप को उन्होंने मानवीय तन में, जो मानवीय तन की एक भूल के रूप में देखा ना, कि इस तन को तो इतना क्रोध आता है। उन्होंने क्या कहा जब हम सुंदर साथ से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मैंने सोचा अपने मन में कि ये कैसे सतगुरु हैं जिनको इतना क्रोध आता है। मैं तो इनको सतगुरु नहीं मानता क्योंकि इनमें तो गुस्सा बहुत है। तो ये भूल किस लिए हो रही है? क्योंकि मानवीय तन की आड़ में हम अवगुण ढूंढ लेते हैं। सतगुरु में भी हम अवगुण देखने की जब भूल करते हैं सुंदर साथ जी, यही हमारी अज्ञानता है। यही तो परीक्षा की घड़ी होती है। जिसने सतगुरु के कटु वचनों को भी अमृत समझकर पी लिया, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और जिन्होंने कटु वचनों से दुखी होकर सतगुरु को पीठ दे दी सुंदर साथ जी, वो सारी बाजी हार जाते हैं। क्योंकि सतगुरु कैसे होते हैं? सतगुरु तो उस धोबी के समान है सुंदर साथ जी। अगर वो हमें पीटता है सोटे से तो किस लिए? हमारी धुलाई करने के लिए, हमें सुंदर साफ करने के लिए। सतगुरु के धाम हृदय में विराजमान धनी जी सब जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, हमारे इस तन में कितने विकार है। और वो जानते हैं कि इस तन में विराजमान मेरी जो हीरे जैसी आत्मा है, वो इस तन रूपी कीचड़ में फंसी हुई है, और उसे निकालने के लिए मुझे उस कीचड़ को तो साफ करना ही पड़ेगा। जब वो हमारे ऊपर का कीचड़ उतारने लगते हैं तो हमें क्या हो जाता है? कष्ट हो जाता है। तो हम क्या अपराध कर बैठते हैं? सतगुरु में ही अवगुण ढूंढने लग जाते हैं। सतगुरु के ऊपर ही हम उंगली उठा देते हैं और मुख फेर लेते हैं सुंदर साथ जी। ये सबसे बड़ी भूल हमसे इस जागनी ब्रह्मांड में हो रही है। यही बात को लक्ष्य करते हुए श्री महामती जी की आत्मा हम आत्माओं को प्रेम पुकार कर रही है कि सुंदर साथ जी, जो भूल मेरी आत्मा से हुई वो आप मत करना। क्योंकि एक बार तो धनी जी ओझल हो गए, अब दोबारा हमारे लिए आए हैं। अब दोबारा इस तन में विराजमान प्रीतम की पहचान कर लीजिए और उनके मुख से निकले हुए हर एक वचन को अपने हृदय में अंगीकार कीजिए, तभी आपको जागनी का परम सुख प्राप्त होने वाला है। कितना प्यारा और दिल को छूने वाला प्रकरण है सुंदर साथ जी। एक वचन भी हमारे हृदय में उतर जाए तो निश्चित ही हमारी आत्मा जागृत हो जाए। प्रेम प्रणाम जी। आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। राशमा जी, तुम अपनी जान दया कर धनी लीवे त्यों ले खबर। तुम अपनी जान दया कर धनी लीवे त्यों ले खबर। माया गम शास्त्रों
प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि प्रीतम, जिस प्रकार एक प्रियतम अपनी प्रियतमा को अंगीकार करता है, उसी प्रकार से आपने भी अपनी अर्धांगिनी जानकर अपनी कृपा दृष्टि से इस संसार में मेरी सुध ली है। यद्यपि शास्त्रों में माया की पहचान सूक्ष्म रूप से अवश्य दी गई है, किंतु उसे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि भी यथार्थ रूप से नहीं जान पाए हैं। क्या कह रही हैं मामती जी की आत्मा सुंदर साथ जी? तुम अपनी जान दया करिए, धनी लेवे यूं लई खबर कि मेरे प्रीतम, मैं तो माया के अंधकार में भूल गई थी। मैं तो आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाई थी, पर आप फिर से आए, फिर से आकर मेरी सुध ली। किस तरह से सुध ली? जैसे एक पति अपनी पत्नी की सुध लेता है, उसी प्रकार से आपने इस माया के भवसागर में आकर हमारी खबर ली। और ये माया कैसी है? माया गम शास्त्रों माहे, सो त्रिगुण भी समझत नाहे। ये माया की पहचान सभी धर्म शास्त्रों में महामती जी कहते दी गई है, पर कोई भी आज दिन तक यथार्थ रूप से इस माया के विषय में नहीं जान पाया कि ये माया है क्या। ये माया का भव सागर किस लिए और क्यों और कैसे बना है, इसके बनने के पीछे का कारण क्या है, इस विषय में आज दिन तक सभी मौन रहे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक भी इस माया की सार्थकता को नहीं जान पाए, पर इस माया की पहचान धनी जी ने हम आत्माओं को करवा दी। सुंदर सा जी ऐसे वो मेहरबान है। जैसे एक पति अपनी पत्नी से अपने हृदय का कोई भी भेद नहीं छुपाता है, उसी प्रकार से हमारे प्रीतम ऐसे मेहर के सागर हैं कि उन्होंने अपना पूरा हृदय ही हम आत्माओं के लिए उड़ेल कर रख दिया। श्री मुखवाणी के रूप में हमें पूरी तरह से माया के भवसागर की पहचान दे दी, बता दिया कि ये माया क्या है। हवे पहला मो सागर नी कहूँ रे बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल भले कई भांत, तेनी केटली करो विख्यात। ये माया तो क्या है? निरंतर दुख का घर है। ये तो उस दावानल अग्नि के समान है, जिसको जितना जिसमें हम उलझते जाएंगे उतनी ही ये बढ़ती जाएगी। माया की यथार्थता हमें बताकर धनी जी ने हमें रास्ता बता दिया सुंदर सा जी, कि यहीं रहते रहते माया के संसार में कैसे हमें कमल के फूल की तरह माया से अलग होकर रहना है। ऐसे वो मेहर के सागर हैं जिसे महामती जी कह रहे हैं कि आपने हमारी सुध ली। धनी जी ने इस प्रकार से हमारी सुधि ली सुंदर सा जी कि अब हमारे हृदय में कोई संशय नहीं रह गया है। हमें सब कुछ पता चल गया है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, माया क्या है, दुख का घर है, धनी क्या है, सुख के सागर हैं, कैसे प्रीतम से हमें मिलना है, कैसे इस खारे भव सागर को अंतर आत्मा से हमें छोड़कर इसमें रहना है। सुंदर सा जी सब कुछ बता दिया। ऐसे वो प्रीतम मेहर के सागर हैं, ऐसी सुधि उन्होंने हमारी इस संसार में आकर ली है। पर हम आत्माएं फिर भी क्या कर रही हैं? क्या धनी जी की इस मेहर का, इस प्रेममयी उनके चलन का हम जरा भी शुक्राना कर रहे हैं? हम तो एक पल लगता है कि धनी जी को उलाहना दे देते हैं कि पिया जी आपने क्या किया, माया के भवसागर में डाल दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया।
मैं कितने कष्ट उठा रही हूँ। हम उस मेहर को नहीं समझ पाते सुंदर साजी, जो करत ऊपर मोमिन, जो धनी जी ने हम आत्माओं के ऊपर मेहर करी है ना, उस मेहर की हमें पहचान नहीं हो रही। ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के 3 जो पालन कर्ता कहलाते हैं, देव कहलाते हैं, उनको भी माया की यथार्थता पता नहीं है, सार्थकता पता नहीं है। वो धनी जी ने हमें बता दी, हमारे इन जीवों के ऊपर इतनी कृपा कर दी कि आज हम सब कुछ जानते हैं सुंदर सा जी। परम धाम का जर्रा जर्रा हमें पता है, संसार के जर्रे जर्रे के विषय में हम जानते हैं। तो किसकी मेहर से संभव हुआ? किसने अपना पतिपना निभाया? धनी जी ने निभाया। और क्या करें पिया हमारे लिए? हमें खेल दिखाने के लिए धनी जी सबसे पहले आकर ब्रह्मांड में विराजमान हो गए, हमारे ही जैसा तन लेकर। हमें खेल दिखाने से पहले ही धनी जी ने सब धर्म ग्रंथों में साक्षियां लिखवा दी कि मेरी परम धाम की आत्माएं आने वाली हैं। इतना लाड कौन करेगा सुंदर सा जी? धनी जी के गुण, धनी जी के लाड हम गिनना भी चाहें तो गिन नहीं सकते, करोड़ों हैं, अनंत हैं। क्योंकि वो मेहर का सागर है, वो प्रेम का सागर है, वो दया का सागर है। एक बार जब आत्माएं पहचान नहीं करती हैं तो फिर से वो तन धारण करके हमारे दरमियान आते हैं। हम आत्माओं के लिए अपना पति पना वो निभाते हैं बारंबार सुंदर साजी। पर क्या हम पत्नी पना निभा रहे हैं? क्या एक पत्नी को अपने पति पर जैसा समर्पण करना चाहिए, क्या हम धनी जी के ऊपर कर रहे हैं? धनी जी क्या चाहते हैं हम आत्माओं से? जो मोहे साध कीजे एक बेर। धनी जी कहते बस एक बार, सुबह उठकर एक बार मुझे प्यार से पुकार लिया कर मेरी आत्मा कि पिया तू कहाँ है, पिया तू कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, तेरे बिना मेरा ये जीवन जीवन नहीं है। सुंदर साजी ये पुकार एक बार हमसे चाहते हैं। एक बार जो आत्मा दिल से पुकारती है, धनी जी 10 बेर जी जी करके उस आत्मा के अंग संग रहते हैं। ऐसे वो प्राणनाथ हैं, ऐसा वो अपना पति पना निभाते हैं सुंदर सा जी। ये है धनी जी का लाड, कौन दे सकता है इस ब्रह्मांड में? सब और जहां भी हम देखते हैं सुंदर सा जी, हर जगह दुख ही दुख दिखाई देता है। कौन है सुख का सागर जो हमें अनंत सुखों में डुबा रहा है, जिसके हृदय में डूबने पर शीतल हवा के फुहारे आते हैं, जिसके हृदय में डूबने पर आनंद सुखों की बौछार होती है। वो प्रीतम हमारे लिए, हम आत्माओं के लिए आए हैं सुंदर सा जी। और महामती जी के हृदय की वेदना कि मेरी आत्माओं उस स्वरूप की पहचान कर लो। प्रेम प्रणाम जी। श्यामा जी। सो तारतम कहे करी रोशन, और दिवाई साख शास्त्रों बचन। सो तारतम कहे करी रोशन, और दिवाई साख शास्त्रों बचन। हम मांग ले जो माया, सो पहचान के खेल दिखाया। हम मांग ले जो माया, सो पहचान के खेल दिखाया। प्रेम प्रणाम जी। राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे प्रीतम, आपने तारतम ज्ञान का प्रकाश करके माया की वास्तविकता को उजागर कर दिया है। इस संबंध में
आपने धर्म ग्रंथों की साक्षियां भी दी। हमने आपसे माया का खेल देखने की इच्छा की थी और आपने हमें तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में माया की पहचान कराकर उसका खेल भी दिखाया है। सुंदर सा जी। सो तारतम्य केहे करी रोशन और दिखवाई साख शास्त्रों वचन। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि धनी जी, आपने तारतम्य ज्ञान के उजाले में माया की वास्तविकता को उजागर कर दिया है और सभी धर्म ग्रंथों से भी हमें साक्षियां मिल गई हैं। पिया जी का लाड देखिए सुंदर सा जी। धनी जी ने श्रीमुख वाणी में तो सब कुछ बताया ही बताया, पर सभी धर्म ग्रंथों में भी साक्षियां लिखवा दी। किस लिए? कि हम आत्माओं को जब साक्षियां मिलेंगी ना सभी धर्म ग्रंथों से, तो हमारा ईमान और दृढ़ हो जाएगा। अगर सिर्फ श्रीमुख वाणी हमें परम धाम की बातें बताती, माया की वास्तविकता बताती, तो शायद हो सकता है कि हम आत्माओं के मन में ये संशय रहता कि कहीं और तो ये बातें सुनने को मिलती नहीं है। तो धनी जी के हुक्म की कारागरी ने ऐसा काम कर दिया सुंदर सा जी के सभी धर्म शास्त्रों में परम धाम की बातें साक्षियों के रूप में लिखवा दी। आत्माओं के आने की बातें साक्षियों के रूप में लिखवा दी कि जिससे मेरी आत्माओं को मेरे ऊपर दृढ़ ईमान आ जाए, उनको ये बोध हो जाए कि ये माया का भव सागर झूठ है और हम इस खेल को सच में ही देखने आए हैं और हमारी पर आत्म धनी जी के चरणों में विराजमान है, जहाँ हमें लौट कर वापिस जाना है। ये क्या है? धनी जी के हृदय का लाड। हम मांग लई जो माया, सो पहचान के खेल दिखाया। अब धनी जी कहते, हमने जो माया मांगी थी ना धनी जी से, धनी जी ने सिर्फ ऐसे नहीं कि मांगी और दिखा दी, पहचान करा के, हर एक बात की हमें पहचान करा के धनी जी खेल दिखा रहे हैं सुंदर सा जी। अब देखिए, श्रीमुख वाणी से हम हर एक बात की पहचान कर रहे हैं। हमें माया की पहचान मिली। क्या पहचान मिली? जिस माया को हम सत्य समझ रहे थे धनी जी के चरण मिलने से पहले, अब धनी जी के चरण कमल मिले, श्रीमुख वाणी हमें मिली, तो हमने सच जाना कि ये माया तो सच है ही नहीं, ये तो झूठ है। जिसे हम सच मान रहे थे, जिसे हम सुख मान रहे थे, राजी के चरणों में आने से पहले हम सब आत्माओं की यही कहानी है सुंदर साथ जी। हम सुख कहाँ खोजते थे? सब सुंदर साथ जानते हैं। हम सुख कहाँ खोजते थे? माया के संसार में। हम भी तो माया के लोगों की देखा देखी इसी चाल में थे ना, कि बहुत सा धन इकट्ठा कर लें तो सुख हो जाएगा, बहुत सा रूप हमें मिल जाएगा तो सुख हो जाएगा। हम भी इसी सब बातों में लगे हुए थे। पर धनी जी की श्रीमुख वाणी हमें मिली तो पता चला कि ओहो, हमसे तो कितनी बड़ी भूल हो रही थी। सच तो कुछ और ही है, सच तो मेरे धनी हैं। तो ये पहचान पिया जी ने हमें करवाई सुंदर सा जी, जिसे महामती जी की आत्मा कह रही है, हम मांग लई जो माया, सो पहचान के खेल दिखाया। हमने जो माया मांगी थी ना धनी जी से, धनी जी ने इतने अच्छे से हमें दिखाई है, एक एक बात की हमें पहचान करवा के खेल दिखाया है। हमें अपने आत्म स्वरूप की पहचान करवाई, हमें अपने जीव की पहचान करवाई, गुण अंग इंद्रियों की पहचान करवाई, सारे संसार की वास्तविकता बताई और अब पहचान करवा रहे हैं श्री प्रकाश अंग की वाणी से सुंदर साथ जी अपने स्वरूप की, कि मेरी आत्माओं मेरे इस स्वरूप की पहचान करो। ऐसे वो मेहर के सागर हैं प्रीतम सुंदर साथ जी। क्या हम धनी जी के लाड का मुकाबला करेंगे? हम आत्माओं ने अवश्य परम धाम में ये बातें कह दी होंगी
कि हम धनी जी हमारा इश्क बड़ा है, हम 12,000 हैं, हम मिलकर आपको रिझाती हैं, पर धनी जी के एक लाड के आगे भी हम 12,000 सखियों का इश्क ठहर नहीं सकता सुंदर सा जी। ऐसा वो मेहर का सागर है, ऐसा वो प्रेम का सागर है। हम रूहें कह देती हैं ये बात जब माया से दुखी होती हैं कि धनी जी बस बहुत हो गया, अब खेल को समाप्त कर दीजिए। पर धनी जी खेल को अभी समाप्त क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो और अधिक हमें लाड देना चाहते हैं। श्री तारतम वाणी में डुबाकर हमें और अधिक सब बातों की पहचान करवा के पिया जी हमें लेकर जाएंगे सुंदर सा जी, तब ये खेल खत्म होगा। महामती जी साफ कह रहे हैं, हम मांग लई जो माया, सो पहचान के खेल दिखाया। अब पूरा पहचान हमें हर एक बात की करा के अच्छे से पहचान के द्वारा हमें खेल दिखाकर धनी जी लेकर जाएंगे सुंदर सा जी। ये धनी का लाड है, क्योंकि इन बातों के पीछे, इस पहचान के पीछे बहुत सुख छिपे हुए हैं। अब सोचिए, अगर अज्ञानता की निंद्रा में डूबे डूबे ही हम परम धाम में उठ गए तो फिर क्या होगा हमारे पास? पश्चाताप कि धनी जी ये क्या, हम तो बाजी फिर से हार गए। पर अब धनी जी ने किसी को हारने नहीं देना है सुंदर सा जी, क्योंकि प्रेमी की जब प्रेमिका हार जाए तो उसमें हार प्रेमी की ही होती है। हम आत्माओं की अगर हार हो गई तो क्या धनी जी अपने को जीता हुआ मानेंगे? धनी जी तो अपने को पहले हारा हुआ मान लेंगे, क्योंकि वो ऐसे आशिक हैं जो अपनी आत्माओं के सुख में ही धनी जी का सुख है। तो हम आत्माओं को और अधिक सुख देने के लिए, सब बातों की अच्छे से पहचान करवाने के लिए ही हमें खेल में अभी रोका हुआ है, हमें खेल दिखा रहे हैं पिया जी। तो सुंदर सा जी, ये खेल दुख का नहीं, सुख का खेल है, पहचान का खेल है। सो पहचान के लाहा लीजिए। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्माओं, धनी के श्री चरणों की पहचान करो और पहचान के ही तुम सारे सुखों को ले। प्रेम प्रणाम जी, आखिरी की चुपाई ले लीजिए दीदी। जी, तुम हो हमारी धनी, तो पूरी आशा लाख गुनी। तुम हो हमारे धनी, तो पूरी आशा लाख गुनी। इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। प्रणाम जी, राशामा जी। प्रेम प्रणाम जी। श्री इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे प्राण वल्लभ श्री राज पिया, आपके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कहती हूँ कि मेरे धाम धनी, आप हमारी आत्मा के प्राण जीवन हैं। इसलिए आपने हमारी इच्छाओं को लाख गुना अधिक पूर्ण किया है। आप इसी तरह से अपनी प्रेममयी कृपा बनाए रखिए, जिससे सभी आत्माएं जागृत हो जाएं। क्या कह रहे हैं श्री इंद्रावती जी सुंदर सा जी कि मेरे धनी, आप क्या हैं? प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्राण जीवन हैं। प्राण जीवन कौन होता है सुंदर सा जी? जिसके बिना जिया ही नहीं जाए, जिसके अंदर हमारे प्राण अटके हों। हमने एक कहानी सुनी है ना, एक जादूगर की। जादूगर के प्राण किस में अटके हुए थे? एक तोते में अटके हुए थे। ऐसे ही हम आत्माओं के प्राण कहाँ अटके हुए हैं? धनी जी के चरणों में।
धनी जी हमारे प्राण जीवन हैं और हमने धनी जी से जो खेल देखने की इच्छा करी थी, धनी जी ने उसे लाख गुना करके पूर्ण किया। हमने तो इच्छा क्या करी थी सुंदर साथ जी, कि माया का दुखमयी संसार हमें देखना है। तो धनी जी ने इस दुखमयी संसार में भी अपने सुखों की झड़ी लगा दी, अपनी मेहर की कृपा की ऐसी दृष्टि हम आत्माओं के ऊपर डाली कि हमारी इच्छाएं भी पूर्ण कर दी और हमें अनंत सुखों के सागर में भी डुबो दिया। इसी बात को लक्ष्य करके महामती जी क्या कह रहे हैं, तुम हो हमारे धनी। आप क्या हो? धनी हो। धनी कौन होता है? जो बहुत धनवान होता है। और हमारे धनी जी के पास कौन कौन सा धन है सुंदर सा जी? प्रेम का धन है, सौंदर्य का धन है, एकत्व का धन है, ज्ञान का धन है। ऐसे वो प्यार के मेहर के सागर हैं, ऐसे धनी हैं जिनके पास अनंत गुना अनंत सागर भरे हुए हैं अखंड के धन के। तो पूरी आशा लाख गुनी। तो जो धनवान है उसकी शरण में हम जाएंगे सुंदर साजी, तो क्या हमारी कोई आशा कोई उम्मीद अधूरी रहने वाली है? जो है ही धनी, जो अनंत गुणों का भंडार है, जिसके हृदय में अनंत प्रेम के, ज्ञान के, करुणा के, कृपा के सागर लहराते हों, तो वो इच्छा भी लाख गुनी करके ही पूर्ण करेगा। जो कह रहे हैं मामती जी के पिया जी, आपने हमारी इच्छा को लाख गुनी करके पूरा किया। श्री इंद्रावती चरने लागे, कृपा करो तो जागी जागे। मेरे धनी जी, जिस प्रकार से आपने मेरे ऊपर कृपा करी है, श्री इंद्रावती जी की आत्मा की पुकार है सुंदर सा जी के ऐसी ही कृपा की दृष्टि हम सब आत्माओं के ऊपर डालिए, जिससे कि सभी आत्माएं जागृत हो जाएं। सुंदर सा जी, ये इंद्रावती सखी हैं जिन्होंने माया को ऐसा जीत लिया है कि हृदय वाहिदत के उस सागर में डूब गया है जिसमें डूबने पर दो का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा अपनी आत्मा को, सब सखियों को एकत्व के भाव में देख रही हैं कि हम सब क्या हैं? वाहिदत का स्वरूप, एकता का स्वरूप। और इस संसार में जब हम अज्ञानता के अधीन होते हैं सुंदर सा जी, हम अच्छे से जानते हैं कि हम सबसे क्या भूल होती है। कोई एक सखी सुख लेती है तो दूसरी सखी से सहन नहीं हो रहा। तो सोचने का विषय है, क्या हम जागृत हैं? क्या माया हमसे छूट गई है? अगर माया छूट गई होती सुंदर सा जी, तो दो का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। हम सबको एक दृष्टि से देखते, हम सबके लिए यही भावना रखते जो श्री महामती जी की आत्मा रख रही है कि मेरे धनी जी सब आत्माओं के ऊपर कृपा की दृष्टि बनाइए, जिससे कि सब जागृत हो जाएं। हम क्या करते हैं सुंदर साथ? देखने को मिलता है ना सुंदर साथ जी, सतगुरु के पास भी सुंदर साथ जाते हैं तो क्या करते हैं? दूसरे की निंदा चुगली, कि कैसे भी करके उनको सतगुरु के चरणों से गिरा दें और हम ऊपर उठ जाएं। अगर हमने वाहिदत के सागर में गोता लगाया होता सुंदर सा जी, तो हम ये भूल कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हम क्या सोचेंगे कि मेरी एक आत्मा का जो सुख है वो मेरा भी सुख है, मेरी जो आत्मा सुख ले रही है वो मुझे भी लेना है, जो मैं ले रही हूँ वो दूसरी आत्मा भी ले, ऐसी हम धनी से प्रार्थना करेंगे। तभी वो इंद्रावती सखी है सुंदर सा जी। हर कोई इंद्रावती नहीं बन सकता, बहुत मुश्किल है। जहाँ पर तो इस संसार में
किसी को थोड़ा ऊपर उठते हुए कोई देखता है तो दूसरा पांव खींचता है, क्योंकि हमने अपने वाहिदत के स्वरूप की पहचान नहीं की है। हम अभी उस प्रेम के सागर में नहीं डूबे हैं। वाहिदत के उस धरातल पर सुंदर साथ जी क्या है, एक आत्मा दूसरी को अपने से ज्यादा चाहती है। श्यामा जी परम धाम की धरती पर जब चरण रखती हैं तो इतने सहजे से रखती हैं कि मेरी धरती को कोई कष्ट ना हो जाए, उनको कोई तकलीफ ना हो जाए। पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी का दिल दुखाने में जरा भी देरी नहीं करते। एक बार भी हम नहीं सोचते कि उस दिल में भी धनी की बैठक हो सकती है। जिसको हम लात मार रहे हैं, कहीं वो लात हमारे धनी को लग गई, धनी जी के दिल में लग गई तो हमारा क्या होगा सुंदर साथ जी, हम नहीं विचार करते हैं। तभी धनी जी ने सारी शोभा किनको दी, श्री इंद्रावती जी की आत्मा को। ये करुण पुकार इंद्रावती की सखी के दिल से ही उठ सकती है कि मेरे धनी जी सब आत्माओं के ऊपर प्रेममयी कृपा बनाइए और सब आत्माओं को जागृत कीजिए, क्योंकि सुख कहाँ है, जागृत होने में ही सुख है। जागृत जब तक हम नहीं होंगे तब तक हमसे अपराध होते ही रहेंगे, क्योंकि माया की फरामोशी है। ये माया तो क्या है ही दुख का घर। माया के अधीन जब तक हम रहेंगे सुंदर साथ जी, गलती होती रहेगी। तभी महामती जी की आत्मा की पुकार है कि आत्माओं जागृत हो जाओ। जागृत जब तुम हो जाओगी, उस जागृति में जब तुम देखोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम तो दो है ही नहीं, हम तो एक हैं। दिखने को हमारे अलग स्वरूप हैं सुंदर साथ जी, परम धाम में सबका वही रूप है, वही रंग है, वही एक दिल सबके अंदर लीला कर रहा है धनी जी का। वहाँ दो का साम्राज्य नहीं है। अगर दो का साम्राज्य होता तो खेल का ब्यौरा वहीं पर हो जाता, फिर यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। वहाँ पर हमारी बातों का ब्यौरा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर हर कोई सच बोल रहा है। हर आत्मा दूसरी को बहुत चाहती है, वो सही कह रही है, कोई भी झूठ नहीं कह रहा। ब्यौरा तो यहाँ पर होना है सुंदर सा जी। इस संसार में हम आके तारतम वाणी पढ़ के, तारतम वाणी का हमारा पढ़ना भी तभी सार्थक है यदि हम रहनी में आते हैं। अब यहाँ पर हम रहनी करके दिखाएं, यहाँ पर हम एक आत्मा को अपने से ज़्यादा चाह के दिखाएं तो धनी खुश होंगे। यहाँ पर हम ये कह के दिखाएं कि धनी जी मेरी अन्य आत्माओं की आत्मा को भी जागृत कीजिए, उनको भी सुख दीजिए, तो हम जागृत कहलाएंगे सुंदर साथ जी। बहुत ही प्यारा सिखापन हर एक प्रकरण से है सुंदर साथ जी। थोड़ा भी बात हमारे दिल में उतर जाएगी तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। एक बात अवश्य ही मैं कहना चाहूँगी सुंदर साथ जी, हमेशा दूसरे सुंदर साथ के लिए मंगल कामना कीजिए। यदि हम दूसरे के लिए मंगल कामना करते हैं ना, हमारा तो मंगल पहले हो जाता है, क्योंकि धनी सिर्फ हमारे दिल में ही विराजमान नहीं है, धनी सब आत्माओं के दिल में विराजमान है। यदि हम ये सोचेंगे कि मेरी दूसरी आत्मा का भी भला हो, राजी उसको भी अथाह प्रेम करें, तो धनी हमें तो प्रेम पहले दे देंगे सुंदर सा जी। ये खेल का मरातबा है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा का समर्पण हमने देखा है, हमने देखा ना, बिहारी जी महाराज पर क्या था, माया का आवरण, और माया के आवरण के चलते हुए कितना दुख देते हैं श्री मेहराज जी को। पर मेहराज जी ने तब भी क्या कहा, मेरी सही
बाई रतन, मेरी सई बाई रतन, कि तुम क्या हो, मेरी परम धाम की वो आत्मा हो। प्यार से उनको पुकारा, कभी शिकवा नहीं करा, क्योंकि वो जानते थे कि इसके ऊपर अभी माया की नींद है। माया की नींद हटेगी तो स्वयं ही सब ठीक हो जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी, हम जब भी प्रयास करें, अगर कोई हमें प्रताड़ित भी करता है तो हम कोशिश करें कि उनके हृदय में ज्ञान की, प्रेम की ज्योति जलाएं, क्योंकि ये तारतम्य रूपी ज्ञान हमारे हृदय के माया के अंधकार को दूर करेगा। और जब माया का अंधकार दूर हो जाएगा तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमें, हमारे साथ इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देखते हैं सुंदर साथ में हो रहा है, वो सब किस लिए है? अज्ञानता के कारण है, माया के अंधकार के कारण है। तो इसलिए अपने हृदय में हम स्वयं भी श्री मुख वाणी के ज्ञान का प्रकाश करें और अन्य आत्माओं के हृदय में भी करें, और सबके लिए धनी जी से मंगल कामना करें कि धनी जी सबका भला कीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबको ज्ञान दीजिए, सबको सुख प्रदान कीजिए। सबको सुख मिलेगा तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ फिर प्रणाम जी।